सवाल नंबर 1, तेज बुखार होने पर कौन सी 5 चीज़ें खाना चाहिए? सवाल नंबर 2, बुखार होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 3, अचानक बुखार चढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 4, बुखार होने पर रोटी खानी चाहिए या फिर चावल? सवाल नंबर 6, बुखार होने पर घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? और सवाल नंबर 7, बुखार होने पर कौन से फल खाना सही होता है? सवाल नंबर 1, अचानक बुखार चढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, आपको जैसे ही हल्का सा बुखार महसूस होने लगे फ़ौरन जो भी काम कर रहे हैं उसे रोकें, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आराम की ज़रूरत है। बुखार के दौरान आपका शरीर वायरस से इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है। ऐसे में आप काम करने लगेंगे तो इससे शरीर से गर्मी निकलने लगेगी, इसलिए शरीर को आराम दें। नंबर 2, ठंडे पानी में कपड़े को डुबोकर माथे पर रखने से बुखार जल्दी उतरता है। यह नुस्खा काफ़ी पुराना है, जिसे आमतौर पर खूब उपयोग किया जाता है। माथे या गर्दन पर ठंडा, गीला या फिर स्पून करने से बुखार तेज़ी से उतरता है। अब गीले ठंडे कपड़े को आप तलवों, माथे, बगल, हथेलियों और गर्दन पर रख सकते हैं, क्योंकि यह हिस्से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। नंबर 3, बुखार को कम करने का सबसे अच्छा तरीका खूब पानी पिए। पानी का सेवन बढ़ाने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन निकल जाता है, जिससे डिकॉस करने के साथ इन्फेक्शन भी निकल जाता है। बुखार में शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे पसीना आता है ताकि शरीर ठंडा हो, लेकिन पसीना आपके शरीर में पानी की कमी भी कर सकता है, इसलिए पानी खूब पिए। नंबर 4, बुखार में क्योंकि शरीर का तापमान काफ़ी गर्म हो जाता है, इसलिए हल्के कपड़े पहने ताकि बदन को ठंडक मिले। ज़्यादा या मोटे कपड़े पहन लेने से गर्मी बढ़ेगी और आप असहज महसूस करेंगे। नंबर 5, बुखार आने पर ठंड लगती है और हम बिना पंखा चलाए मोटी चादर लेकर सिर्फ सोना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान कमरे को ज़्यादा गर्म न रखें, हल्का पंखा चलाएं ताकि शरीर को ठंडक मिले और बुखार उतरे। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे और अच्छे से सो पाएंगे। सवाल नंबर 2, तेज़ बुखार होने पर कौन सी 5 चीज़ें खाना चाहिए? दरअसल बुखार को कम करने के लिए आप कुछ चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इनसे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है और बुखार से जल्दी आराम मिलता है। बुखार होने पर आप कुछ चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बुखार होने पर जितना संभव हो सके लिक्विड ही लेना चाहिए। यही कारण है कि मरीजों को खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है। खिचड़ी संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें दाल से प्रोटीन मिलता है और चावल से कार्बोहाइड्रेट्स। इतना ही नहीं, शरीर को खिचड़ी से पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। खिचड़ी का टेस्ट न आए तो उसमें धनिया पत्ती और नींबू का रस मिला सकते हैं। पुदीने की चटनी या दही के साथ भी इसका आनंद ले सकते हैं। नंबर 2, बुखार होने पर कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन अगर हरी पत्तेदार सब्जियों का सूप बनाकर पिया जाए तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें मसाला मिलाने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में डाइटरी फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। सब्जियों के सूप से वायरल फीवर ख़त्म भी हो सकता है। नंबर 3, बुखार में कुछ लोग मानते हैं कि फलों से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है। जब भी बुखार आता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। फलों को खाने से भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और जल्दी आराम मिल जाता है। नंबर 4, नारियल पानी से शरीर को हाइड्रेट रखा जा सकता है। इसे पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बढ़ती है। नारियल पानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बुखार होने पर इसका सेवन काफ़ी अच्छा माना जाता है। नंबर 5, बुखार के बाद कमज़ोर हो चुके शरीर को ताकत देने के लिए आप चिकन सूप भी पी सकते हैं। चिकन सूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और टेम्परेचर को भी कम करने में मदद करता है। चिकन सूप टॉक्सिन को आसानी से बाहर निकाल देता है। इसमें सोडियम पाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स बनता है। सवाल नंबर 3, बुखार होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल जब आपको बुखार हो तो आपको कुछ चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जैसे नंबर 1, जंक फूड को बुखार में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, मसालों और तेल से भरे होता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है। इसके कारण आपके पेट की भी समस्या हो सकती है। वहीं मसालेदार भोजन को बुखार में नहीं खाना चाहिए, इससे भी आपका हाजमा गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण आपका फीवर जल्दी ठीक नहीं होगा। नंबर 2, हाई फाइबर फूड को खाने से इस दौरान बचना चाहिए, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों को पचाने में समय लगता है, जो हाजमे को ख़राब कर सकता है। इसके कारण आपका बुखार जल्दी रिकवर नहीं होगा। नंबर 3, इसके अलावा आपको डाइटरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है और जब आप फीवर में होता है तो आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। नंबर 4, शराब और कैफ़ीन को भी पचाने में समय लगता है। ऐसे में आपको डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है, इसलिए बुखार में इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अधिक मीठा खाना भी सेहत में लाभकारी नहीं होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। बुखार में नारियल पानी, सूप पानी, जूस पीना चाहिए। सवाल नंबर 4, बुखार होने पर कौन से फल खाना सही होता है? जैसे बुखार होने पर आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, फ्रूट्स में आपको ऑरेंज का भी सेवन करना चाहिए। संतरे में विटामिन सी होता है। बुखार कम करने के लिए आपको खुद को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है।
इम्यूनिटी के लिए भी संतरे का सेवन ज़रूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए आपको दिन में 2 संतरे का सेवन करना चाहिए। आप उसका जूस पीने के बजाय सीधे संतरे को रेशों के साथ खाएँ। बुखार के दौरान एवोकाडो को भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। नंबर 2, कीवी में विटामिन सी और ई मौजूद होता है। कीवी ऐसे पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। कीवी में पोटेशियम भी मौजूद होता है, पर इसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं होती और कीवी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। कीवी फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा ऑरेंज से ज़्यादा होती है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नंबर 3, आप बुखार में नींबू का रस का सेवन करें। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बुखार से लड़ने में मदद मिलती है। कुछ स्टडी में पाया गया है कि वायरल को कम करने के लिए नींबू के रस का सेवन फ़ायदेमंद होता है। आप गुनगुने पानी में नींबू का रस ऐड करके इसका सेवन करें। नंबर 4, बुखार के दौरान आप बेरीज़ का सेवन भी कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बेरीज़ में फाइबर और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। बेरीज़ में एंथोसाइनिन्स होते हैं जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आपको बुखार के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप क्रैनबेरी जूस का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, बुखार होने पर रोटी खानी चाहिए या फिर चावल? दरअसल भारत में लोग चावल खाना बेहद पसंद करते हैं। कई घरों में राइस रोज़ बनते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सर्दी, खांसी या बुखार होने पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। बीमारी के समय रोटी खाने को कहा जाता है। ठंड के मौसम में भी लोग चावल खाने से परहेज करते हैं क्योंकि सर्दी और जुकाम होने की संभावना रहती है। आयुर्वेदिक विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार चावल शरीर में बलगम बनाने का काम करता है। चावल की तासीर ठंडी होती है, इस कारण सामान्य सर्दी और खांसी होने पर हमेशा गर्म पे पीने और खाने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 6, बुखार होने पर घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे बुखार होने पर आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे हल्दी के गुण बुखार कम करने में मददगार होता है। हल्दी में एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। हल्दी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है और संक्रमण से लड़ने में मददगार होती है। इसके अलावा तुलसी पोषक तत्वों से भरपूर जड़ी बूटी है जिसका आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होता है। यह एंटीबायोटिक दवाओं की तरह काम करती है और इसके सेवन से बुखार तेज़ी से कम होता है। इसके अलावा लहसुन की तासीर भले ही गर्म हो, लेकिन यह बुखार उतारने में लाभदायक होता है। इसके सेवन से पसीना आता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाता है। लहसुन में एंटी फंगस और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त अदरक की मदद से शरीर से अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकाला जा सकता है। अदरक प्राकृतिक तौर पर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का संक्रमण होने पर भी रोकता है।